हेलो बच्चों, एक एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें क्या है टॉपिक हम लोग का कॉस्ट शीट है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा कॉस्ट शीट में ब्रिक्स क्लीन्स। ठीक है, ब्रिक्स क्लीन मतलब ईंट का भट्टा। तो ईंट के भट्टा में हम लोग निकालना है क्या चीज़, प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट शीट बनाना है। तो यहाँ पर ईंट का जो भट्टा होता है वहाँ पर जो हम लोग पर यूनिट जो कॉस्ट निकालते हैं वो पर यूनिट में पर 1000 यूनिट, क्योंकि ईंट जो होता है आपको लाखों में करोड़ों में होता है। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है हम लोग पर ईटा मान पर ईटा कॉस्ट नहीं निकालते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो पर 1000 ईंट, जो पर 1000 ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स मतलब ईंट, तो कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स निकालना है। एक ब्रिक्स का कॉस्ट नहीं निकालता, बस याद रखिएगा। और बाकी सब प्रोसेस वही है। जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसका प्रोसेस क्या होता है फिर एक बार बोल देते हैं, अगर नए लोग ज्वाइन किए हैं। पहले क्या कीजिएगा, लिखिएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड कर देंगे वेजेस, ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे वर्क्स ओवरहेड, मान कारखाने का खर्च, वर्क कॉस्ट आ जाएगा कारखाने की लागत। उसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसमें अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। और अगर प्रॉफिट निकालना है तो टोटल कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख है और सेलिंग प्राइस आपको 1,25,000 है, तो 25,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप बता दिए, प्रोसेस बता दिए, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। और एक क्वेश्चन हम बना रहे कंप्लीट, उसको ध्यान से दीजिएगा। तो ये क्या है, रिलेटेड ब्रिक्स, ईटा से, ईट। और अगर वीडियो ठीक लग जाए आप लोगों को, अगर ठीक लगता है तो इसको लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे चलकर एकदम क्वालिटी वाला बेस्ट वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन बनाने वाले हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जरा देख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स। क्या बोलता है, पर 1000 ब्रिक्स निकालना है कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट माने जितना भी आपको ये एक्सपेंसेस होगा उसका कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स निकालना है। एक्सपेंसेस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स निकालना है। क्लियर है। वेजेस 60,000 का है, रॉयल्टी 30,000 रुपया का है, कोल 1,80,000 रुपये का है, डेप्रिसिएशन 12,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस, वेजेस का 40% है फैक्ट्री ओवरहेड, और ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वेजेस, वेजेस का 10% है। ब्रिक्स मेड, ब्रिक्स मेड मतलब ब्रिक्स मेड बनाया गया, आउटपुट, आउटपुट कितना है 40 लाख, 40 लाख ब्रिक्स बनाया गया है। कितना ब्रिक्स, 40 लाख। 32 लाख ब्रिक्स आर सोल्ड 100 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स, और 32 लाख ब्रिक्स को बेचा गया 100 रुपये करके पर 1000। या एक एक ईटा का मूल्य नहीं निकालते कि एक ईटा कितना हुआ, मतलब एक ईटा कितना बेचा गया, पर 1000 ब्रिक्स बेचा गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स 4 लाख रुपया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 12 लाख रुपया। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आपको प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए चलिए आते हैं, वेजेस 60,000 रुपया, वेजेस 60,000 रुपया। ये आपको कॉस्ट शीट है, यहाँ आउटपुट लिख लीजिए, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। 40 लाख ब्रिक्स ये अमाउंट है, ये कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स है। वेजेस कितने का, 60,000 का, यहां लिख लिए। तो 60,000 का ये कहता है पर 1000 कितना है, 15 रुपए। ये कैसा है जरा देखिए, डिटेल में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो 60,000 इंटू पर 1000 बोला, इंटू क्या कर देंगे, पर 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना है 40 लाख ब्रिक्स। कितना है 40 लाख ब्रिक्स। ये लिख सकते हैं आप लोग 40 लाख ब्रिक्स, ये आउटपुट है 40 लाख ब्रिक्स। जितना भी खर्च है आपको जान लीजिए इसी टाइप से निकलेगा, फिर भी हम निकाल के बताएंगे आपको। तो आपको निकाल लीजिएगा सबको, तो कितना आ जाएगा 15 रुपया। उसके बाद आते हैं वेजेस के बाद रॉयल्टी 30,000, रॉयल्टी 30,000 है, पर 1000 ब्रिक्स 1,000 डिवाइडेड बाय कितना 40 लाख ब्रिक्स। ठीक है, 40 लाख इस कैलकुलेटर। तो यहां तो लिखते हैं आपका अमाउंट में कितना 30,000 रुपया।
तो ये 7.5 रुपया आएगा। इसको अगर हम लोग करते हैं, मान लीजिए आप कैलकुलेटर से, तो पहले क्या करेंगे, 30,000 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख इसकल टू कहते हैं 7.50 रुपया। ये हो गया 7.50 रुपया पर 1000 ब्रिक्स। रॉयल्टी के बाद आइए कोल। कोल माने कोयला, 1,80,000। कोल मतलब क्या हो गया, कोयला। कोल 1,80,000 रुपया, 1,80,000 इंटू पर 1000 है, इसलिए 1000 ऊपर लिखा गया, पर 1000 है, डिवाइडेड में कितना ईटा है, 40 लाख। तो इसको भी 40 लाख से डिवाइड कर दीजिए, 40 लाख। तो 1,80,000 प्लस इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय 40 लाख। 1,80,000 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 40 लाख बराबर 45 रुपया। कितना होगा, 45। तो ये हो गया 1,80,000 रुपया। ये कौन सी है, कोल है, इसको निकालेंगे तो आएगा 45 रुपया। ये क्या निकल गया आपको, प्राइम कॉस्ट। ये आपको आ गया प्राइम कॉस्ट, इस प्राइम कॉस्ट। तो जोड़ा जाए, 60,000 प्लस 30,000 प्लस 1,80,000 बराबर 2,70,000। ये कितना हो गया अमाउंट में, 2,70,000 रुपया प्राइम कॉस्ट इन अमाउंट। क्लियर है। पर 1000 ब्रिक्स में ऐड कर दीजिए पूरा, 15 रुपया प्लस 7.50 एंड प्लस 145 इन 45 इजकल टू 67.50 67.50। प्राइम कॉस्ट के बाद आ जाइए इसमें क्या चीज, वर्क्स ओवरहेड। पहले डेप्रिसिएशन कितना, 12,000 है, ये भी वर्क्स ओवरहेड में आता है। और फैक्ट्री ओवरहेड 40%। तो चलिए पहले फैक्ट्री ओवरहेड लिख लेते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन इसी में लिख देते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड ये फैक्ट्री ओवरहेड जो ये क्या बोलते हैं, 40% ऑफ वेजेस, 40% ऑफ वेजेस कितना है भाई, 60,000। 60,000 का 40%, 60,000 का कितना 40% निकाल लीजिए, 24,000। तो ये तो हम 24,000 लिख ही लिए। इसके बाद पर 1000 भी निकालेंगे हम लोग इसमें, तो कितना करेंगे, 24,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 लाख। चौबीस हजार इंटू 1,000 और डिवाइडेड बाई, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा गलती हुआ तो गलत हो जाएगा, 6 रुपया। आ जाइए फिर डेप्रिसिएशन, इसको हम यहीं पर कर देते हैं। डेप्रिसिएशन जो कितना 12,000 है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000 रुपया। तो डेप्रिसिएशन का आपको आंसर दिया हुआ है एक चीज में, तो डेप्रिसिएशन को आपको आ जाएगा डेप्रिसिएशन, अब 12,000 इंटू, थोड़ा इसमें देखना पड़ता है ध्यान से, डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 1,000 और डिवाइडेड बाय 40 लाख, ये 3 रुपया हो जाएगा। जस्ट ये क्या हो जाएगा आपको, डेप्रिसिएशन। हाँ चलिए, डेप्रिसिएशन जो है कितना 12,000 रुपया का है, और 12,000 को यहाँ पर ये कर दीजिए, यहाँ पर 3 रुपया, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको क्या चीज, वर्क्स ओवरहेड। ये क्या कहलाएगा, सॉरी इसे कर देते दूसरे इंक से, समझ में आएगा। वर्क्स ओवरहेड,
वर्क्स ओवरहेड, अगर बोर्ड में नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए हो सकता नहीं आता कभी कभी, तो इसको जान लीजिए कि वर्क्स ओवरहेड 2,70,000, 2,70,000 प्लस कितना होगा 24,000 एंड प्लस कितना होगा 12,000, मतलब 3,06,000, ये कितना हो गया 3,06,000। इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट, सॉरी वर्क ओवर नहीं, वर्क कॉस्ट कहलाएगा। देखिए क्या हम गलती लिख दिए, ठीक है, वर्क कॉस्ट, ओवरहेड तो जोड़ा जाता है इसमें, ये वर्क कॉस्ट हो गया, क्या हो गया वर्क COST, वर्क कॉस्ट लिखिएगा। देखिए चूंकि अब ये भी कॉस्टिंग, अब क्वेश्चन बनाएगा कॉस्ट का, तो एक पेज में थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वर्किंग भी शो करना पड़ता है, तो इसको पेज को चेंज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा देखिए हमको टाइम 1 आध मिनट लगता है इसको मिटाने में, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। नो एडिटिंग, ये नहीं कि यहाँ पर से हम क्या किया बिना मिटाए हुए है उसके बाद क्या कर दिए आपको एडिटिंग करके, एडिटिंग नहीं कर रहे हैं हम। तो इसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे, इसको जोड़ दीजिए 67 रुपया कितना 50 पैसा प्लस 6 और 3 9 रुपया, तो 76 रुपया 50 पैसा, क्या हो गया ये 76 रुपया 50 पैसा। इसको जरा आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पेज को हम चेंज करेंगे। वैसे भी समझ लीजिए अगर पेज चेंज करते हैं किन्हीं को प्रॉब्लम होता है तो लिखिएगा वर्क कॉस्ट, इसको लिखिएगा कौन सी CFD, CFD, CFD मतलब कैरिड फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज में ले जा रहे हैं वर्क कॉस्ट CFD। चलिए इसको मिटाया जाए, मैंने स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको मिटाए 3,06,000, तो ये लिखेंगे वर्क कॉस्ट, क्या है वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट BFD, ये है कितना 3 लाख अमाउंट में है 3,06,000 रुपया, इधर है 76 रुपया 50 पैसा। कंटिन्यू हो गया, होगा जरूर। ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वेजेस, वेजेस का 10% है ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड वेजेस का 10% है। तो आ जाइए यहां पर ऑफिस, ऑफिस ओवर हेड, ये जो वेजेस का 10% है, किसका 10%, 10% ऑफ। देखिए वेजेस कितना है 60,000 का शायद, हाँ 60,000 है, तो 60,000 का 10% निकाल लीजिएगा, 60,000 का जो 10% आएगा कितना आएगा ये 6,000 रुपया, इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें निकालते हैं कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स, सीधा बात है 6,000 इंटू 1000 मालूम है, और डिवाइडेड बाय 40 लाख, डिवाइडेड बाय 40 लाख। तो 6,000 इंटू 1,000 और डिवाइडेड बाय 40 लाख, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा आ गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको ऐड कर दीजिए तो 3,12,000, कितना होगा 3,12,000। छः 12 3,12,000, और ये होगा 76 77 78, ये 78 रुपीज हो गया। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक देखिए ब्रिक्स का कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स 4 लाख है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना 12 लाख है। 4 लाख ब्रिक्स का ओपनिंग स्टॉक है और 12 लाख क्लोजिंग स्टॉक है, तो ऐड करेंगे ओपी माने ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स फिनिश्ड प्रोडक्ट, पर 1000 निकालना है, तो ब्रिक्स कितना है थोड़ा यहीं पर कर देते हैं, ये 4 लाख ब्रिक्स है, 4 लाख डिवाइडेड बाय पर 1000 बोला है, तो पर 1000 का मतलब कितना हो गया 400 हो जाएगा ना, 400। अब एक चीज आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास में लिख चुके हैं, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक
और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं दिया रहा है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के बेसिस पर किया जाता है, मैंने 78 रुपीज है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी पर किया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का कोई इंफॉर्मेशन ना दिया रहा है तो इनका वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के आधार पर यूनिट के बेसिस पर किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसको ठीक है याद रखना है। तो यहां पे कहता है 400 हो गया पर थाउजेंड में, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 78 रुपीज, कितना 78, ये देखिए 78। और अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तब तो प्रॉब्लम नहीं है, दिया हुआ है आपको वैल्यूएशन तब उसी को लिखना है, नहीं दिया रहेगा तब ऐसा करना है, नहीं दिया रहेगा तभी ऐसा करना है। 31,200 रुपया, कितना हो गया ये 31,200 रुपया। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए 3,12,000 में प्लस 3,12,000 में ऐड कर देते हैं तो आ गया 3,43,200 रुपया, 3,43,200 रुपया। इसमें लेस करेंगे CLO क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का क्लोजिंग स्टॉक ईंटों का ये है 12 लाख, कितना है 12 लाख ब्रिक्स है, 12 लाख डिवाइडेड बाय कितना आपको पर थाउजेंड है, ये पर थाउजेंड जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1200, देख लीजिएगा। और इनटू इसको भी 78 से करेंगे, कितना करेंगे 78, 1200 इंटू 78 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1200 इंटू 78 इज इक्वल टू 93,600, 93,600। इसका तो वैल्यू सेम रहेगा इसलिए कुछ नहीं करना, यहां पर लेस कर देते हैं कितना में 3,43,200, 2,49,600, 2,49,600। इसको कहा जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आ जाते हैं आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट के बारे में देखिए तो सेल किया, कितना कैसे ईटा बेचा गया है 32 लाख ईटा को बेचा गया है 100 रुपया करके पर थाउजेंड। तो इसमें भी आ जाते हैं, चलिए इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, थोड़ा रफ वर्किंग करना होगा। आ जाइए सेल्स, सेल्स जो है 32 लाख ब्रिक्स है डिवाइडेड 1000 बराबर कितना होगा 3200 इंटू कितना रुपया करके 100 रुपया करके, तो इसका सेल्स हो गया, क्या हो गया सेल्स। तो 3,20,000, 3200 इंटू 100 20, 3,20,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,49,000 और सेल्स कितना है 3 लाख। चलिए 2,49,600, 2,49,600। अब जो बीच में डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो होगा बैलेंसिंग फिगर होगा, क्या होगा बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट कितना है इसको हम निकाल लेते हैं 3,20,000 और डिवाइडेड बाय 2,49,000, 2,49,600। अब एक चीज हम देखिए हो गया ना 2,49,600 है, यही गलती हो गया था, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोग 3,20,000 माइनस 2,49,600 इक्वल टू 70,400। कितना हो गया? 70,400। 70,400। अब सेलिंग प्राइस जो आपको है पर यूनिट कितना? 1000 यूनिट 100 रुपया। कितना है? ये 100 रुपया है। अब उसमें माइनस कर दिए 78, तो 100 और 78 का डिफरेंस कितना होगा? 22 होगा ना। तो 22 रुपया पर 1000 ब्रिक्स निकल गया प्रॉफिट। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो वर्किंग होता है तो ध्यान थोड़ा भटकता है, तो ध्यान आप लोग मत भटकाइएगा। इसको अच्छा से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चन बताएंगे जो कि थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के थैंक्स। और लास्ट देखिएगा, लास्ट चूंकि हम आपको इसका करीब 10-11 क्लास देख चुके हैं। चलिए।